हेलो गाइस, माय नेम इज़ जमील अहमद और हमने जो है वर्ल्ड ज्योग्राफी की एक सीरीज़ स्टार्ट की हुई है लेक्चर की। तो इसमें जो है हमारा मेन फोकस जो है उन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के ऊपर है जो बार-बार पीपीएससी, एफपीएससी या एनटीएस में रिपीट हो रहे हैं, ठीक है? और इसके अलावा जो है वर्ल्ड ज्योग्राफी को समझ के पढ़ने में भी है, ताकि जो क्वेश्चन आएँ आप उनको सही तरीके से अटेम्प्ट कर सकें, ठीक है? तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है यूरोप कंटिनेंट से रिलेटेड। तो एज़ यूजुअल जिस तरह हम मैप बनाते होते हैं, तो इसका मैप ड्रा करने से पहले हम इसका जो है कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं यूरोप के हवाले से, ठीक है? कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं हम यूरोप के हवाले से। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो है लिख लेते हैं यूरोप। ठीक है। अच्छा, यूरोप में जो है टोटल कंट्रीज़ हैं 50, ठीक है? यूरोप में टोटल कंट्रीज़ जो हैं वो कितने 50 हैं। टोटल कंट्रीज़ कितने हैं 50 हैं। लेकिन ये चीज़ आपने याद रखनी है कि इनमें से 50 में से 44 कंट्रीज़ ऐसे हैं जिनका कैपिटल जो है वो यूरोप कंटिनेंट में है, ठीक है? इन 50 में से 44 कंट्रीज़ जो हैं वो ऐसे हैं, 44 कंट्रीज़, ठीक है? इन 50 में से 44 कंट्रीज़ जो हैं उनका कैपिटल कहाँ पे है भला? यूरोप में है, ठीक है? उनका कैपिटल जो है वो कहाँ पे है? यूरोप में है। 44 कंट्रीज़ का कैपिटल कहाँ पे है? यूरोप में है, ठीक है? अच्छा, इसके अलावा जो दूसरे नंबर के ऊपर आपने याद रखना है कि बाई पॉपुलेशन और बाई एरिया यूरोप जो है कौन से नंबर पे आता है, ठीक है? तो बाई पॉपुलेशन जो है, ठीक है, यूरोप कंटिनेंट जो है बाई पॉपुलेशन जो है यूरोप कंटिनेंट ये आपके पास थर्ड नंबर के ऊपर है, ठीक है? बाई पॉपुलेशन यूरोप थर्ड नंबर के ऊपर है। अच्छा, फर्स्ट कौन सा कंटिनेंट है सबसे बड़ा बाई पॉपुलेशन? आपके पास एशिया है, ठीक है? फिर अफ्रीका कंटिनेंट है और थर्ड कौन सा है? यूरोप है, ठीक है? एशिया आपका फर्स्ट है और सेकंड यूरोप है और थर्ड कौन सा है? सेकंड अफ्रीका है और थर्ड कौन सा है? यूरोप कंटिनेंट है बाई पॉपुलेशन। अच्छा, इसके अलावा यूरोप कंटिनेंट की एक और चीज़ देखें कि बाई एरिया इसका कौन सा नंबर आता है, यानी रकबे के लिहाज से ये दुनिया में इसका नंबर कौन सा आता है रकबे के लिहाज से बाई एरिया? तो ये बाई एरिया जो है 6th नंबर आता है जनाब इसका, ठीक है? दुनिया में कितने कुल बरे आज़म हैं? 7 हैं, ठीक है? तो बाई एरिया जो है इसका नंबर क्या है? 6th है, ठीक है? बाई एरिया। और इससे जो छोटा है वो कौन सा है फिर? ऑस्ट्रेलिया है 7th के ऊपर, ठीक है? 7th के ऊपर कौन सा है फिर? ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया कंटिनेंट, ठीक है? 7th के ऊपर जो है कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया कंटिनेंट है बाई एरिया। अच्छा, इसके अलावा क्वेश्चन यूं भी पूछ सकता है कि सेकंड स्मॉलेस्ट कंटिनेंट कौन सा है? तो सेकंड स्मॉलेस्ट कौन सा बन रहा है, यानी छठा बनेगा। छठा कौन सा है? ये यूरोप है, यानी सेकंड स्मॉलेस्ट कंटिनेंट आपके पास कौन सा है? यूरोप है, सेकंड स्मॉलेस्ट कंटिनेंट, ठीक है? क्योंकि स्मॉलेस्ट कंटिनेंट बाई एरिया जो है वो ऑस्ट्रेलिया है आपके पास 7th नंबर के ऊपर, और सेकंड स्मॉलेस्ट कंटिनेंट बाई एरिया वो कौन सा बनेगा आपके पास? यूरोप कंटिनेंट बनेगा, ठीक है? इसके अलावा जो है एक और चीज़ आपने याद रखनी है कि यूरोप कंटिनेंट में जो है ना कोई डेजर्ट नहीं है, नो डेजर्ट, ठीक है? कोई भी सहरा नहीं है यूरोप कंटिनेंट में। यूरोप कंटिनेंट में कोई डेजर्ट नहीं है, कोई सहरा नहीं है, ठीक है? अच्छा, इसके अलावा जो नेक्स्ट चीज़ देखते हैं हम इसका लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट कंट्री के हवाले से, ठीक है? कि यूरोप में लार्जेस्ट कंट्री कौन सा है और स्मॉलेस्ट कौन सा है?
ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं लार्जेस्ट कंट्री। ठीक है, लार्जेस्ट कंट्री, लार्जेस्ट कंट्री, लार्जेस्ट कंट्री में आपने देखना है बाय एरिया, कौन सा लार्जेस्ट कंट्री है यूरोप में, और बाय पॉपुलेशन। ठीक है, बाय एरिया कौन सा लार्जेस्ट कंट्री है और बाय पॉपुलेशन कौन सा लार्जेस्ट कंट्री है यूरोप में। ठीक है, तो बाय एरिया जो लार्जेस्ट कंट्री है वो है यूक्रेन, यूक्राइन। ठीक है, बाय एरिया जो लार्जेस्ट कंट्री है वो कौन सा है, यूक्राइन। और बाय पॉपुलेशन जो है वो है जर्मनी। बाई पॉपुलेशन जो लार्जेस्ट कंट्री है यूरोप में वो है जर्मनी। अच्छा, इसमें अगर आप रशिया को इंक्लूड कर दें, क्योंकि यूरोप में 25% एरिया जो है, सॉरी, रशिया का जो 25% एरिया वो यूरोप में आता है। ठीक है, अगर रशिया का ऑप्शन हो तो फिर आपने वहाँ पे रशिया लगाना है, क्योंकि रशिया भी यूरोप में आता है। ठीक है, आल्दो उसका 75% कहाँ पे है, 75% उसका है एशिया में, रशिया का। अच्छा, फिर ये आपने बाई पॉपुलेशन देख ली और बाई एरिया देख लिया, लार्जेस्ट कंट्री। ठीक है, इसी तरह आपने देखना है अब स्मॉलेस्ट कंट्री को, कि यूरोप में जो है स्मॉलेस्ट कंट्री कौन से हैं। इसमें भी यही दो चीज़ें बनेगी आपके पास, बाई एरिया आपने देखना है और बाई पॉपुलेशन देखना है। ठीक है, बाई एरिया और बाई पॉपुलेशन। तो बाई एरिया जो स्मॉलेस्ट कंट्री है यूरोप का वो है वेटिकन सिटी। ठीक है, और बाई पॉपुलेशन भी सबसे स्मॉलेस्ट कंट्री जो है वो कौन सा है, वेटिकन सिटी है। ठीक है, इसके अलावा इसका एक और फैक्ट आपने याद रखना है वेटिकन सिटी के हवाले से, कि ये दुनिया का जो है ना, वेटिकन सिटी ये दुनिया का जो है स्मॉलेस्ट कंट्री है ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, बाई एरिया भी बाई पॉपुलेशन भी, यानी इसे कह सकते हैं कि ये जो है वर्ल्ड स्मॉलेस्ट कंट्री है, वर्ल्ड वर्ल्ड स्मॉलेस्ट कंट्री है। कौन सा भला, वेटिकन सिटी। ठीक है, अच्छा, इसका जो वेटिकन सिटी का जो एरिया है वो है राउंड अबाउट कोई 0.44 स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, 0.44 स्क्वायर किलोमीटर इसका एरिया है वेटिकन सिटी का। ठीक है, जो इसका एरिया बन रहा है। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा यूरोप कंटिनेंट के हवाले से आपने एक और चीज़ याद रखनी है कि इसमें जो है एक डबल लैंड लॉक कंट्री भी आता है। ठीक है, इसमें एक डबल लैंड लॉक कंट्री भी आता है और उसका क्या नाम है, लैंड लॉक्ड तो है ही, डबल लैंड लॉक्ड। डबल लैंड लॉक्ड कंट्री जो यूरोप में है उसका क्या नाम है, वो है जनाब लिएक्टेन्स्टेन। लिएक्टेन्स्टेन। ठीक है, लिएक्टेन्स्टेन। अच्छा, ये जो है ये बेसिक हमने देखा है यूरोप कंटिनेंट के हवाले से। ठीक है, बिफोर इसका मैप बनाने से पहले, ठीक है, हम मैप बना के भी देखते हैं इसको। तो यूरोप कंटिनेंट में हमने देखा है 50 कंट्रीज़ हैं इसमें, और इसमें 44 कंट्रीज़ यूरोप में ऐसे हैं जिनका कैपिटल यूरोप में है। 44 कंट्रीज़ ऐसे हैं जिनका कैपिटल यूरोप में है। फिर हमने यूरोप का जो है बाई पॉपुलेशन ये देखा कि वर्ल्ड में इसका कौन सा नंबर है कंटिनेंट के हवाले से, बरे आज़मों के हवाले से।
तो बाई पॉपुलेशन ये दुनिया का तीसरा बड़ा बर आज़म है, तीसरा बड़ा कंटिनेंट है। पहला कौन सा है? वो एशिया है, दूसरा अफ्रीका है, तीसरा कौन सा है? यूरोप है बाई पॉपुलेशन। और बाई एरिया देखा, बाई एरिया जो है ये सिक्स्थ लार्जेस्ट जो है कंटिनेंट है, ठीक है, छठा नंबर के ऊपर है बाई एरिया, ठीक है। टोटल कितने कंटिनेंट्स हैं? टोटल 7 कंटिनेंट्स हैं, ठीक है। और सबसे स्मॉलेस्ट कंटिनेंट कौन सा है बाई एरिया? वो ऑस्ट्रेलिया है, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा एक और क्वेश्चन इससे पूछा जा सकता है कि सेकंड स्मॉलेस्ट कंटिनेंट ऑफ द वर्ल्ड कौन सा है? सेकंड स्मॉलेस्ट तो वो कौन सा बनेगा? यूरोप बनेगा। सेकंड स्मॉलेस्ट कंटिनेंट ऑफ द वर्ल्ड बाई एरिया वो कौन सा बनेगा? यूरोप बनेगा। अच्छा, इसके अलावा यूरोप कंटिनेंट में कोई डेजर्ट नहीं है, ठीक है। इसके अलावा हमने लार्जेस्ट कंट्री देखा है और स्मॉलेस्ट कंट्री देखे हैं यूरोप में। लार्जेस्ट कंट्री बाई एरिया कौन सा है? यूक्रेन है। और बाई पॉपुलेशन कौन सा है? लार्जेस्ट कंट्री जर्मनी है। स्मॉलेस्ट कंट्री बाई एरिया और बाई पॉपुलेशन वेटिकन सिटी ही है, ठीक है। स्मॉलेस्ट कंट्री जो है बाई एरिया और बाई पॉपुलेशन यूरोप में वो कौन सा है? वेटिकन सिटी ही है। और इसके हवाले से आपने एक भी चीज़ याद रखनी है कि ये दुनिया का जो है वर्ल्ड स्मॉलेस्ट कंट्री है, ठीक है। वेटिकन सिटी दुनिया का जो है वर्ल्ड स्मॉलेस्ट कंट्री है। इसका जो एरिया है 0.44 स्क्वायर किलोमीटर है। इसके अलावा हमने एक देखा है कि यूरोप में एक डबल लैंड लॉक्ड कंट्री भी है, डबल लैंड लॉक कंट्री भी है। और वो कौन सा है? उसका नाम क्या है? वो है लिएक्टेन्स्टेन, ठीक है। तो ये बेसिक ओवरव्यू था यूरोप के हवाले से। तो अभी हम जो है एक इसका मैप भी ड्रा करते हैं और फिर इसको एक्सप्लोर करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो चलिए अब यूरोप कंटिनेंट का थोड़ा मैप ड्रा करने की कोशिश करते हैं, ठीक है, और फिर इसे समझने की कोशिश करते हैं यूरोप कंटिनेंट को। तो जनाब आपने बनाना कुछ इस तरह है। सबसे पहले आपने ये एक गर्दन टाइप जो है कंट्री बनाना है। ये कौन सा है इसको हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो है ये आ गया, ये आ गया। अच्छा, इसमें फिर आपने बनाना है कुछ इस तरह कंट्रीज़। ये कंट्रीज़ हम बनाते हैं, पहले आप इस तरह बना लें मैप, ठीक है। इस तरह करके बनाना है आपने। ठीक है, ये एक टांग बना लें इस तरह। ये एक दूसरी टांग करके बना लें इस तरह। तो आपने जस्ट ये चीज़ें याद रखनी है, ठीक है। इस तरह जो है मैप ड्रा करने में आपको आसानी रहेगी। ठीक है, तो इस तरह करके आपने एक बेसिक मैप बना लेना है, बेसिक शक्ल बना लेनी है। तो यहाँ पे करके एक कंट्री बना लें। ठीक है। अच्छा, अब देखें ज़रा, अब हम इसका देखते हैं ओशंस को, ठीक है।
यहाँ पे ये पानी है, यहाँ पे ये वाटर है, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे ये सारा क्या है, वाटर है, पानी है, सी है, समंदर। ठीक है, ये सारा क्या है, सी है, समंदर है। ये कौन सा सी है ये हम देखते हैं, ठीक है। पहले आप जो है ज़रा बना लें इसका जो है, ठीक है, इस तरह कुछ करके बना लें। ठीक है, तो ये आपके पास क्या है जनाब, ये आपके पास सी है। ठीक है। अच्छा, इसमें जो है एक और जो है आपने कंट्री बनाना है, आप यहाँ पे करके बना लें, ठीक है। यहाँ पे करके बना लें। अच्छा, नेक्स्ट जो है हम देखते हैं, चलें इन कंट्रीज़ के अब नाम देखते हैं, इनके नाम क्या हैं, ठीक है। इनके नाम क्या हैं वो देख लेते हैं। अच्छा, ये जो कंट्री बनाया है ये है आपके पास आइसलैंड, ठीक है। कौन सा कंट्री है ये, आइसलैंड। एक है आयरलैंड और एक है आइसलैंड, आपने इसे याद रखना है। ये कौन सा है, आइसलैंड है, ठीक है। ये जो है आपके पास ये नॉर्वे है, ये स्वीडन है, ये जो है आपके पास ये है फिनलैंड, ठीक है। ये कौन सा कंट्री है, फिनलैंड है। और ये जो कंट्री आपके पास ये है डेनमार्क, डेनमार्क, ठीक है। ये कौन सा कंट्री आपके पास, डेनमार्क है। अच्छा, इसके अलावा आपने यहाँ पे जो है ना 3 कंट्रीज बनाने हैं यहाँ पे। एक आपके पास ये हो गया, एक ये हो गया और एक ये हो गया। ये 3 कंट्रीज आपने बना ली यहाँ पे। अच्छा, ये जो पहला है आपके पास इस्टोनिया है, ये लैटविया है और ये लिथुआनिया है, ठीक है। इस्टोनिया है, ठीक है। ये आपके पास लैटविया है और ये आपके पास लिथुआनिया है, ठीक है। ये आपके पास कौन सा कंट्री है, लिथुआनिया, ठीक है। ठीक है, ये 3 कंट्रीज बना लिया आपने। अच्छा, नेक्स्ट देखते हैं सी के हवाले से। तो ये जो सी है ना ये है बेल्टक सी, बेल्टक, बाल्टिक सी, ठीक है, BALTIC। इसे क्या कहते हैं, बाल्टिक सी कहते हैं, ठीक है। और ये जो है आपके पास इसे कहते हैं नॉर्थ सी, इसे क्या कहते हैं, नॉर्थ सी कहते हैं। अच्छा, ये जो है ना ये सारा ये क्या है, ये है आपके पास एटलांटिक ओशन। कौन सा ओशन, एटलांटिक ओशन, ठीक है। ये है आपके पास एटलांटिक ओशन। अच्छा, यहाँ पे कुछ जजीरा नुमा है, ये भी बना लें आप। इसको ज़रा बनाते हैं, ये है आपके पास, कुछ इस तरह करके बना लें, ठीक है। अच्छा, इसी तरह
एक और भी यहाँ पे करके बना लें कुछ इस तरह। अब देखें इनके नाम देखें। तो जनाब ये जो है ना, ये है आपके पास स्कॉटलैंड, ठीक है। ये क्या है आपके पास, स्कॉटलैंड है। ये आपके पास है इंग्लैंड, ठीक है। ये है आपके पास वेल्स, WALES, वेल्स। अच्छा, ये है आपके पास आयरलैंड, ठीक है। ये ऊपर वाला पोर्शन जो है ये नॉर्दर्न आयरलैंड है, ठीक है। और ये जो नीचे वाला पोर्शन है ये क्या है जी, साउदर्न आयरलैंड है। नॉर्दर्न आयरलैंड और साउदर्न आयरलैंड, ठीक है। अच्छा, ये आपने बेसिक देख लिया। अब जो है हम इनके जो है ना नेक्स्ट लेक्चर में एक्सप्लोर करेंगे इन बाकी कंट्रीज़ को। अभी हम इनको देख लेते हैं जो हमने अभी तक लिखा है, जो अभी तक मैप में हमने ड्रा किया है, ठीक है, कि इनके हवाले से कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं। तो दूसरे नंबर के ऊपर जो हमने देखना है, ये कंट्रीज़ बनाने के बाद इनके हम देखते हैं कैपिटल क्या है, ठीक है। इनके कैपिटल्स देखते हैं। तो सबसे पहले आप देखें नॉर्वे, नॉर्वे का कैपिटल क्या है, ओस्लो है। यहाँ पे करके बना लें, OSLO, ओस्लो। स्वीडन का कैपिटल स्टॉकहोल्म है। यहाँ पे करके बना लें, STOCKHOLM, स्टॉकहोल्म। ये किसका कैपिटल है, स्वीडन का है। अच्छा, फिनलैंड का कैपिटल यहाँ पे करके बना लें, इसका कैपिटल क्या है, हेलसिंकी, HELSINKI, हेलसिंकी। फिर डेनमार्क, डेनमार्क का कैपिटल क्या है जी, कोपेनहेगन है। यहाँ पे करके बना लें, COPEN, कोपेन हैगन, HAGEN, ठीक है। ये किसका कैपिटल है, डेनमार्क का कैपिटल है। आइसलैंड का कैपिटल यहाँ पे करके बना लें, ठीक है। इसका कैपिटल क्या है जी, रेकजैविक, REYK, रेकजैविक, JAVIK। ये किसका कैपिटल है, आइसलैंड का कैपिटल है रेकजैविक, ठीक है। आपने इन कंट्रीज़ के अभी हमने क्या देखे हैं, कैपिटल देखे हैं, आप इसके देख लें, ठीक है। ये जो कंट्रीज़ हैं, ठीक है, इस्टोनिया, लैटविया और लिथुआनिया, इनको बाल्टिक कंट्रीज़ भी कहते हैं। वो हम इसको फर्दर देखते हैं, ठीक है, कि इसको बाल्टिक कंट्रीज़ क्यों कहते हैं। तो अभी हम इसके देख रहे हैं कैपिटल्स। तो इस्टोनिया का कैपिटल है टैलिन, TALLIN, ठीक है। इस्टोनिया का कैपिटल है क्या, टैलिन। जो लैटविया है इसका कैपिटल है रीगा, RIGA, रीगा। और जो लिथुआनिया है इसका कैपिटल है विल्नियस, VILNIUS, विल्नियस, ठीक है। अच्छा, ये हमने देख लिए, इनके कैपिटल्स देख लिए, कैपिटल्स कौन कौन से हैं इन कंट्रीज़ के। और इसके अलावा जो है नेक्स्ट हम देखते हैं इनकी करेंसी क्या है, ठीक है, इनकी करेंसी क्या है। तो सबसे पहले आपने ये देखना है, ये याद रखना है आपने कि ये जो कंट्रीज़ हैं, आइसलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क और आइसलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क और आइसलैंड, इनकी करेंसी है क्रोन, KRONE, क्रोन, ठीक है। किन किन की करेंसी है, आइसलैंड की करेंसी क्रोन है, डेनमार्क की करेंसी क्या है, क्रोन है, नॉर्वे की करेंसी क्रोन है, और स्वीडन की करेंसी क्या है, क्रोन है, ठीक है। स्वीडन की करेंसी क्रोन है। अच्छा, इसके अलावा ये जो कंट्री है फिनलैंड, ठीक है, इसकी करेंसी क्या है, फिनलैंड की करेंसी है यूरो, EURO, यूरो, ठीक है। अच्छा, ये जो कंट्रीज़ हैं, ये तमाम कंट्रीज़, इनकी करेंसी भी यूरो है, ठीक है। इस्टोनिया की करेंसी यूरो, लैटविया की करेंसी यूरो, लिथुआनिया की करेंसी क्या है, यूरो है, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा अब आ जाएं इस वाले पोर्शन में। ये स्कॉटलैंड, इंग्लैंड, वेल्स और नॉर्दर्न आयरलैंड, इनकी करेंसी है पाउंड, ठीक है,
इनकी करेंसी क्या है? पाउंड है। किसकी भला? नॉर्दर्न आयरलैंड की, स्कॉटलैंड की और इंग्लैंड की, और इसके अलावा वेल्स की। इनकी करेंसी क्या है? पाउंड है। जो सॉदर्न आयरलैंड है इसकी करेंसी है यूरो। ठीक है, जो सॉदर्न आयरलैंड है इसकी करेंसी क्या है? यूरो इसकी करेंसी है। ठीक है। अच्छा, ये वाला जो है ना, ये वाला पोर्शन, ये जरा बनाते हैं, पेंसिल से लिख लेते हैं इसको। JUT, यूटलैंड पेनिनसुला भी कहते हैं। यूटलैंड पेनिनसुला। कौन सा पेनिनसुला? यूटलैंड पेनिनसुला, ये वाला पोर्शन। JUTLAND, यूटलैंड पेनिनसुला। ठीक है, इसे यूटलैंड पेनिनसुला भी कहते हैं। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा जो है यहाँ पे करके ये भी ओशन ही है, सी है, समंदर ही है। ठीक है। इस सी को क्या कहते हैं? इसे कहते हैं वेडन सी। ठीक है, वेडन सी, WADDEN, वेडन सी। ठीक है, ये हमने इसका कुछ बेसिक मैप देख लिया है। ठीक है, तो अब हम जो है वन बाय वन इन कंट्रीज को एक्सप्लोर करते हैं, इन कंट्रीज को देखते हैं कि इनके हवाले से कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, इसको जरा हम देखते हैं। सबसे पहले जो है ना, सबसे पहले हम देखते हैं स्कैंडिनेवियन कंट्रीज को। ठीक है, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज। स्कैंडिनेवियन कंट्रीज कौन कौन से हैं? ठीक है, तो अगर आपको मैप याद होगा तो आप इससे अच्छी तरह देख सकेंगे और आपको याद भी रह जाएंगे। तो जो स्कैंडिनेवियन कंट्रीज है ना, वो 5 हैं आपके पास। कौन कौन से भला? नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, डेनमार्क और आइसलैंड। नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, डेनमार्क और आइसलैंड। कितने कंट्रीज हैं? 5 कंट्रीज हैं। इनके नाम लिख लेते हैं। ये क्वेश्चन पूछा गया है इस तरह के, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज कौन से हैं। ठीक है, उसमें ऑप्शन दे देता है फिर आपको। तो कितने कंट्रीज हैं स्कैंडिनेवियन कंट्रीज? हमने देखे अभी 5 कंट्रीज हैं। अच्छा, कौन कौन से हैं? नॉर्वे है आपके पास, स्वीडन है, फिनलैंड है, डेनमार्क है और आइसलैंड है। ये 5 कंट्रीज जो है इन्हें क्या कहते हैं? स्कैंडिनेवियन कंट्रीज कहते हैं। इसके अलावा एक और चीज़ आपने याद रखनी है, इन कंट्रीज को जो है ना, एक और वर्ड भी यूज़ करते हैं इन कंट्रीज के लिए। इसे नॉर्डिक का लफ्ज़ यूज़ करते हैं, NORDIC, नॉर्डिक कंट्रीज, नॉर्डिक कंट्रीज। ठीक है, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि स्कैंडिनेवियन कंट्रीज कौन से हैं या नॉर्डिक कंट्रीज कौन से हैं, तो वो यही 5 हैं। ठीक है, ये आपने याद रखना है इस हवाले से, इन स्कैंडिनेवियन कंट्रीज के हवाले से। अच्छा, अब देखें दूसरे नंबर के ऊपर। अब हम पहला जो है इसको एक्सप्लोर करते हैं नॉर्वे के हवाले से। ठीक है, अब हम देखते हैं नॉर्वे को। ठीक है, नॉर्वे। ठीक है, अच्छा, नॉर्वे का हमने कैपिटल देखा है, ओस्लो है। ठीक है, नॉर्वे का कैपिटल ओस्लो है। इसकी करेंसी क्या है? क्रोन है। ठीक है,
इसके अलावा जो है नॉर्वे को द लैंड ऑफ मिडनाइट सन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? नॉर्वे को द लैंड ऑफ मिडनाइट सन, द लैंड ऑफ मिडनाइट सन किसे कहते हैं? नॉर्वे को कहते हैं। ये पेपर में पूछा गया है, ठीक है। द लैंड ऑफ मिडनाइट सन किसे कहते हैं? नॉर्वे को कहते हैं। इसके अलावा एक और चीज़ आपने याद रखनी है कि जो नोबेल पीस प्राइज़ है, ठीक है, नोबेल पीस प्राइज़ जो है, नोबेल पीस प्राइज़ जो है वो कहाँ पे दिया जाता है? वो नॉर्वे में ही दिया जाता है, ओस्लो में, नोबेल पीस प्राइज़, ठीक है। जो नोबेल प्राइजेज हैं उनकी टोटल कैटेगरी कितनी है? ठीक है, टोटल जो कैटेगरी है नोबेल प्राइजेज की वो 6 है, ठीक है। तो उनमें जो नोबेल पीस प्राइज़ है वो कहाँ पे दिया जाता है? ओस्लो में दिया जाता है, नॉर्वे में दिया जाता है, ठीक है, नोबेल पीस प्राइज़। अच्छा, अब नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट जो है इसके नीचे आ जाएं, ये स्वीडन है आपके पास, ठीक है। स्वीडन को देखते हैं कि इसके हवाले से कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है। स्वीडन को देख रहे हैं हम, SWEDN, स्वीडन। अच्छा, स्वीडन का हमने कैपिटल देखा है, स्टॉकहोल्म है। स्वीडन का जो कैपिटल है वो क्या है जी? स्टॉकहोल्म है। इसकी करेंसी क्या है? स्वीडन की करेंसी भी क्रोन है, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा जो है, जो चीज़ आपने याद रखनी है, यहाँ पे जो है हमने अभी पीछे देखा है कि नोबेल पीस प्राइसेस टोटल इनकी कैटेगरी कितनी है? 6 हैं, ठीक है। फिजिक्स में भी दिया जाता है, केमिस्ट्री में भी दिया जाता है, ठीक है। इसके अलावा मेडिसिन में भी दिया जाता है, लिटरेचर में भी दिया जाता है, ठीक है। तो एक जो है कैटेगरी नोबेल पीस प्राइज़ वो तो दी जाती है नॉर्वे कंट्री में, ओस्लो में, ठीक है। जो बाकी कैटेगरीज़ हैं, ठीक है, नोबेल प्राइजेज़ की, नोबेल प्राइजेज़ की जो बाकी कैटेगरीज़ हैं, कितनी बचती हैं भला? 5 कैटेगरीज़ बचती हैं। वो कहाँ पे दी जाती हैं? स्वीडन में दी जाती हैं, ठीक है। और किस-किस में भला 5 कैटेगरीज़ कौन-कौन सी बनती हैं आपकी? फिज़िक्स है, केमिस्ट्री में नोबेल प्राइज़ कहाँ पे दिया जाता है? स्वीडन में ही दिया जाता है। लिटरेचर में नोबेल प्राइज़ कहाँ पे दिया जाता है? स्वीडन में दिया जाता है, ठीक है। स्वीडन यानी स्टॉकहोल्म में दिया जाता है इसका कैपिटल। अच्छा, इसके अलावा जो है मेडिसिन में, मेडिसिन में भी यहाँ पे ही दिया जाता है, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा जो है आपके पास इकोनॉमिक्स में, उसमें भी नोबेल प्राइज़ कहाँ पे दिया जाता है? स्वीडन में दिया जाता है, यानी स्टॉकहोल्म में दिया जाता है। 5 कैटेगरीज़ के जो नोबेल प्राइज़ेज़ हैं वो कहाँ पे? स्वीडन में दिए जाते हैं। और जो एक कैटेगरी है नोबेल पीस प्राइज़ वो कहाँ पे दिया जाता है? नॉर्वे यानी ओस्लो में दिया जाता है, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है हमारे पास फिनलैंड, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास फिनलैंड। इसको ज़रा देखते हैं। फिनलैंड का कैपिटल क्या है? हमने अभी देखा है, हेलसिंकी इसका कैपिटल है फिनलैंड का। और इसकी करेंसी क्या है? यूरो है। क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है वो कौन सा स्कैंडिनेवियन कंट्री है जिसकी करेंसी क्रोन नहीं है? टोटल 5 कंट्रीज हैं, 5 में से जो 4 की करेंसी है वो क्रोन है, जो पांचवा यानी जो फिनलैंड है उसकी करेंसी क्या है? यूरो है, ठीक है। ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, ये आपने याद रखना है, ठीक है। इसके अलावा जो है फिनलैंड को लैंड ऑफ 1000 लेक्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं फिनलैंड को? लैंड ऑफ 1000 लेक्स। लैंड ऑफ 1000 लेक्स किसे कहते हैं? फिनलैंड को कहते हैं लैंड ऑफ 1000 लेक्स, ठीक है। और नेक्स्ट जो है हम देखते हैं एक और कंट्री को, डेनमार्क को देख लेते हैं, फिर आइसलैंड को। तो इस तरह ये जो है हमारे पास स्कैंडिनेवियन कंट्रीज या नॉर्डिक कंट्रीज जो हैं ये कंप्लीट होंगे, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं।
डेनमार्क का कैपिटल क्या है जी? कोपेनहेगन है। इसके हवाले से इतना ही इम्पोर्टेंट है, डेनमार्क का आपने कैपिटल ही याद रख लेना है। अच्छा, फिर है आपके पास आइसलैंड। ठीक है, आइसलैंड। आइसलैंड का कैपिटल रेकजाविक है। आइसलैंड का कैपिटल क्या है? रेकजाविक है। आइसलैंड की करेंसी क्या है? क्रोन है। अच्छा, जो आइसलैंड की जो पार्लियामेंट है ना, जो आइसलैंड की पार्लियामेंट है उसका नाम है एल्थिंग। जो आइसलैंड की जो पार्लियामेंट है उसका क्या नाम है? एल्थिंग। ये इम्पॉर्टेंट है। अब एल्थिंग क्यों इम्पॉर्टेंट है? क्योंकि ये जो है ओल्डेस्ट पार्लियामेंट ऑफ द वर्ल्ड है। एल्थिंग क्या है? ओल्डेस्ट पार्लियामेंट ऑफ द वर्ल्ड। ओल्डेस्ट पार्लियामेंट ऑफ द वर्ल्ड कौन सी है जी? एल्थिंग है, ओल्डेस्ट पार्लियामेंट ऑफ द वर्ल्ड। या कंट्री के हवाले से पूछ सकते हैं कि ओल्डेस्ट पार्लियामेंट किस कंट्री की है, तो आइसलैंड की है। अगर नाम पूछ लिया जाए, ठीक है, एल्थिंग वो ऑप्शन में गिवन हो कि ओल्डेस्ट पार्लियामेंट ऑफ द वर्ल्ड वो कौन सी होगी, फिर एल्थिंग होगी। ALTIHTHING। ठीक है, एल्थिंग होगी। ये आइसलैंड के हवाले से है। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट हम देखते हैं, जरा मैप से देख लें कि बाल्टिक कंट्रीज कौन से हैं। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि बाल्टिक कंट्रीज कौन से हैं, बाल्टिक। ठीक है, BALTIC, बाल्टिक कंट्रीज कौन से हैं। तो अगर आपको मैप याद होगा तो आप उसे बता सकेंगे। बाल्टिक कंट्रीज ये वो कंट्रीज हैं जिनको बाल्टिक सी लग रहा है। ठीक है, जिनकी वेस्टर्न साइड पे क्या है जी? बाल्टिक सी है। इनमें कौन कौन से कंट्री हैं? इस्टोनिया है, लैटविया है और लिथुआनिया है। इस्टोनिया, लैटविया और लिथुआनिया, ये 3 कंट्रीज हैं जो बाल्टिक कंट्रीज कहलाते हैं। बाल्टिक कंट्रीज कौन कौन से हैं जी? इस्टोनिया है, लैटविया है और लिथुआनिया है। ठीक है, इन कंट्रीज के कैपिटल हम ऑलरेडी देख चुके हैं। इस्टोनिया का कैपिटल क्या है? टैलिन है। लैटविया का क्या है? रिगा है। और लिथुआनिया का क्या है? विल्नियस है। लिथुआनिया का कैपिटल क्या है? विल्नियस है। इन तमाम जो बाल्टिक कंट्रीज हैं इनकी करेंसी भी देख चुके हैं, यूरो इनकी करेंसी है। तो इसके हवाले से आपने जस्ट इतना चीज़ याद रखनी है। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट हम चलते हैं। ये जो हमने लिखा है जूटलैंड पेनंसुला, ये क्या है? जूटलैंड पेनंसुला। ठीक है, जूटलैंड पेनिनसुला। तो जो जूटलैंड पेनिनसुला है ना, सबसे पहले पेनिनसुला क्या होता है? पेनिनसुला उसे कहते हैं जिसकी जो है ये एक ऐसा खिता होता है ज़मीन का जिसके 3 अतराफ में पानी हो। ठीक है, जिसके 3 अतराफ में पानी हो तो उसे क्या कहते हैं? पेनिनसुला कहते हैं। अगर इसका कुछ मैप बनाएं पेनिनसुला के हवाले से, तो इस तरह करके अगर बना लें, ये यहाँ पे आगे ज़मीन है। ठीक है, और ये सारा जो है आपके पास पानी है। ठीक है, तो ये जो है ये आपके पास क्या होगा? पेनिनसुला बनेगा। ठीक है, और जो दुनिया का सबसे बड़ा पेनिनसुला है, ठीक है, वो कौन सा है आपके पास? अराबियन पेनिनसुला। ठीक है, अराबियन पेनिनसुला जो है ये दुनिया का सबसे बड़ा पेनिनसुला है। ठीक है, दूसरे नंबर के ऊपर आपके पास है दक्कन पेनिनसुला। ठीक है, दक्कन पेनिनसुला। अच्छा, अब बात करें जूटलैंड पेनिनसुला की। ठीक है, तो
जूटलैंड पेनिनसुला जो है ये सेपरेट कर रहा है दो सीज को, ठीक है, ये सेपरेट कर रहा है जूटलैंड पेनिनसुला, ये दो सीज को जो है वो सेपरेट कर रहा है। कौन कौन से सी? एक है आपके पास बाल्टिक सी, ठीक है, और दूसरा है आपके पास नॉर्थ सी, ठीक है। मैप से भी देख सकते हैं, एक तरफ आपके पास बाल्टिक सी है, दूसरी तरफ आपके पास नॉर्थ सी है। तो जो जूटलैंड पेनिनसुला है ये क्या कर रहा है, ये सेपरेट कर रहा है बाल्टिक सी और नॉर्थ सी को, ठीक है। आपने इसके हवाले से इतनी चीज़ याद रखनी है, जूटलैंड पेनिनसुला के हवाले से नॉर्थ सी और बाल्टिक सी को जो है ये सेपरेट कर रहा है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट हम देखते हैं वेडन सी के हवाले से, ठीक है, WADDEN, वेडन सी। वेडन सी के हवाले से तो सबसे पहले वेडन सी ये कहाँ पे है? ये आपके पास वेडन सी जो है ये लोकेटेड है भला किस में? नॉर्थ सी में, ठीक है। वेडन सी कहाँ पे लोकेटेड है? नॉर्थ सी में लोकेटेड है। और कौन से कंट्रीज जो हैं वो इसको टच कर रहे हैं? कौन से कंट्रीज जो हैं? वो 3 कंट्रीज हैं जनाब। एक तो आपके पास डेनमार्क है, एक जर्मनी है, और तीसरा कौन सा है आपके पास? नीदरलैंड है। ये 3 कंट्रीज हैं जो इसको टच कर रहे हैं वेडन सी को। आपको ज़रा मैप से भी दिखा देते हैं, ठीक है। ये वेडन सी है, ये डेनमार्क है, अच्छा यहाँ पे नीचे करके जर्मनी भी है, ठीक है, यहाँ पे नीचे करके आपके पास नीदरलैंड भी है, ठीक है। तो वेडन सी को जो टच कर रहे हैं वो ये 3 कंट्रीज हैं, डेनमार्क, जर्मनी और आपके पास नीदरलैंड। ये 3 कंट्रीज जो हैं ये वेडन सी को टच कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट जो है हम देखते हैं इसके हवाले से इंग्लैंड जो टर्म इस्तेमाल की जाती है इंग्लैंड के हवाले से, ग्रेट ब्रिटेन और फिर यूके, ठीक है। इंग्लैंड, इंग्लैंड, ग्रेट ब्रिटेन और फिर यूके, इस टर्म को जो है कैसे इस्तेमाल करते हैं? अच्छा, इंग्लैंड के लिए जो टर्म इस्तेमाल की जाती है वो इंग्लैंड के लिए इस्तेमाल की जाती है अगर ग्रेट ब्रिटेन की बात करें, ठीक है। अगर ग्रेट ब्रिटेन की बात करें तो ये जो कंट्रीज हैं स्कॉटलैंड, इंग्लैंड और वेल्स, स्कॉटलैंड, इंग्लैंड और वेल्स, ये 3 कंट्रीज को अगर इकट्ठे कर दिया जाए तो इसे क्या कहते हैं? ग्रेट ब्रिटेन कहते हैं, ठीक है। इसे क्या कहते हैं? ग्रेट ब्रिटेन कहते हैं। कौन कौन से कंट्रीज को? स्कॉटलैंड, या इंग्लैंड कह लें, इंग्लैंड प्लस स्कॉटलैंड प्लस वेल्स, ठीक है। इंग्लैंड, इंग्लैंड, स्कॉटलैंड और वेल्स, इनको अगर इकट्ठा कर दिया जाए तो इसके लिए यूके, यूनाइटेड ग्रेट ब्रिटेन की टर्म इस्तेमाल की जाती है, यूके की, सॉरी, ग्रेट ब्रिटेन की टर्म। ग्रेट ब्रिटेन में अगर यूके का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाए तो उसमें ये कंट्री भी इंक्लूड हो जाता है, आयरलैंड का जो नॉर्दर्न वाला पोर्शन है, ठीक है। अगर नॉर्दर्न आयरलैंड भी इंक्लूड हो तो फिर जो टर्म इस्तेमाल की जाती है वो कौन सी है? वो यूके की टर्म इस्तेमाल की जाती है। यानी ये वाले कंट्रीज तो हैं ही हैं, ठीक है। तो इस इन कंट्रीज में जो है यानी इंग्लैंड प्लस स्कॉटलैंड प्लस वेल्स प्लस नॉर्दर्न आयरलैंड, नॉर्दर्न आयरलैंड, तो इसके लिए जो टर्म इस्तेमाल की जाती है वो यूके की टर्म इस्तेमाल की जाती है, ठीक है। यूनाइटेड किंगडम की टर्म इस्तेमाल की जाती है।
अच्छा, इसके अलावा स्कॉटलैंड के हवाले से आपने एक चीज़ याद रखनी है, इसे लैंड ऑफ लेक्स भी कहते हैं। किसको बोला? स्कॉटलैंड को। स्कॉटलैंड को क्या कहते हैं? लैंड ऑफ लेक्स भी कहते हैं। लैंड ऑफ लेक्स किसे कहते हैं? स्कॉटलैंड को कहते हैं। और इसके अलावा एक और चीज़ आपने याद रखनी है, आयरलैंड के हवाले से इसे एमराल्ड आयरलैंड भी कहते हैं। ठीक है, आयरलैंड को क्या कहते हैं? इमराल्ड, EME और ALD, एमराल्ड आइलैंड। इमराल्ड आइलैंड किसे कहते हैं जी? आयरलैंड को कहते हैं। आयरलैंड को क्या कहते हैं? इमराल्ड आइलैंड भी कहते हैं। इमराल्ड, ठीक है। इमराल्ड का मतलब होता है ब्राइट ग्रीन। ठीक है, ब्राइट ग्रीन। इमराल्ड का क्या मतलब होता है? ब्राइट ग्रीन। तो आयरलैंड को क्या कहते हैं? इमराल्ड आइलैंड भी कहते हैं। ठीक है, तो आज का जो लेक्चर है वो हमारा कंप्लीट हुआ। ठीक है, हमने ये जो कुछ बेसिक बेसिक चीज़ें थी वो हमने देखी हैं ज्योग्राफी के हवाले से। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में फिर मिलते हैं। थैंक यू फॉर लिसनिंग।